हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ स्वॉर्ड्स के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में चूयान अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरा स्वॉर्ड स्टोन बर्बाद करने की वजह से उसके अंदर 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड की मेरे अंदर आ चुकी है। और लोग ये मानने लगते हैं कि वो स्वॉर्ड स्टोन हमारे दुनिया का नहीं बल्कि दूसरे दुनिया का है, जो कि मीटरेट के फॉर्म में इस दुनिया पर आकर गिरी है और उसी का टुकड़ा ये स्वॉर्ड स्टोन है। अगर मेरे पास आगे जाकर कोई मौका मिला तो मैं उसको और भी ज्यादा स्टडी करना चाहता हूँ। तभी एलर भाई उसको पकड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम इतना काम क्यों हो, तुम एक हेवन चूजन वन हो, तेरे जितना लकीएस्ट बंदा मैं अपने पूरी जिंदगी भी नहीं देगी, तो इसीलिए और भी ज्यादा खुश रहो। इसमें वो चूयन बोलता है कि इसमें खुश होने की क्या जरूरत है सिस्टर भाई, क्योंकि मैं जीनियस था इसीलिए उस जुआन जियान सेक्ट में मुझे 5 साल पहले ही भर्ती कर लिया। इसमें एलर भाई कहते हैं बुद्धू का क्या, वो दोनों चीजें बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि जो भी वो बड़े सेक्ट हो या छोटे सेक्ट उन सभी के पास अपने अपने जीनियस होते हैं। पर 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड की लाखों में किसी एक के पास ही होती है। और हमारे सेक्ट ने भी तुझे भर्ती करने समय ये सोचा था कि तुम्हारे पास आगे जाकर स्पेशल स्वॉर्ड की बनेगी, वो भी 1 और 2 एट्रीब्यूट के साथ। पर इस सेक्ट में कोई भी बंदा बोलता, कोई भी बंदा ये नहीं सोचा था कि तुम आगे जाकर तेरे पास 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड की आएगी। और तूने मुझे ये प्रूव किया है कि मैंने अपना डिस्पल तुझे चुन के कोई भी गलती नहीं की। मैं भी अपने आप को कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने डिस्पल बनाने के माहिर हूँ। एलर भाई ये सब बोल ही रही होती, तभी चूयान बीच में बोलता है कि एलर भाई ये अच्छी बात है कि मेरे पास 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड की है। ये सुने के बाद एलर भाई उसको थोड़ा पैर से मारते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे बीच में क्यों इंटरप्ट किया। पर वो सब तो छोड़, तेरा क्वेश्चन के बारे में, तेरे पास 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड की है और वो सच है। और ये बात तेरे लिए अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है, क्योंकि जुआन जियान सेक्ट में पहले से ही तुम्हारे काफी सारे दुश्मन हैं। अगर ये बात सभी को पता चलेगा तो वो दुश्मन और भी जलस हो जाएंगे और काफी सारे नए नए दुश्मन भी बन जाएंगे। इसीलिए इस 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड के बारे में तेरे और मेरे अलावा किसी को भी नहीं बताना, वरना तेरे जान पर भी खतरा सकती है। ये सुने वो चूयान बोलता कि सिस्टर भाई मैं जरूर इस बात को याद रखूंगा, पर मुझे एक और चीज के बारे में जानना है, क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में। ये सुनने के बाद एलर भाई कहते हैं कि तुझे शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि अब मैं एलर भाई नहीं बल्कि सिस्टर भाई हूँ, इसीलिए तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। तब चूयान बोलता है कि मैं एक इनर डिसेबल बनना चाहता हूँ, आप ही बोले मैं कैसा बन सकता हूँ। ये सुनने के बाद एलर भाई कहते हैं क्या तू सपना देख रहा है, मैं अभी तक आउटर गेट का एल्डर ही हूँ और मैं अभी तक इनर गेट का एल्डर नहीं बन पाया और तू मुझसे पूछ रहा है कि इनर डिसेबल कैसे बने, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या। चूयान बोलता है कि सिस्टर भाई मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मुझे सिर्फ एक रास्ता बताओ कि मैं जल्दी से जल्दी उस इनर डिसेबल बन जाऊं। और जितना मुझे पता है कि इनर डिसेबल को चूज करने की प्रक्रिया 2 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगी, और उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे परमिशन ही नहीं है, क्योंकि मैं अब एक वर्कर डिसेबल हूँ, आउटर गेट का डिसेबल भी नहीं हूँ। और गाइस आउटर गेट का डिसेबल से नीचे वर्कर डिसेबल आता है और उस वर्कर डिसेबल से यह काम करवाते हैं उस सेक्ट वाले। तब चूयान आगे बोलता है कि अगर मैं वो 2 महीने वाले आने वाले प्रक्रिया में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए तो मुझे 3 साल तक फिर से रुकना पड़ेगा वो प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसके लिए मैं बिल्कुल भी सहमत हूं और उतना इंतजार भी नहीं कर सकता। और ये बोलने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि सिस्टम ने मुझे 3 महीने का समय ही दिया है इनर गेट का डिसेबल बनने के लिए, और मैंने उस फेड स्वॉर्ड फेस्टिवल में एक कमीना दुश्मन को बना लिया, इससे मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा और भी स्ट्रांग बनता ही रहना पड़ेगा, या वो सिस्टम की वजह से या मेरे खुद की वजह से मुझे इनर डिसेबल बनना ही पड़ेगा। और मेरे पास ये एक ही चांस है, अगर मैं वो 2 महीने के बाद प्रक्रिया में पास होकर इनर डिसेबल नहीं बना पाया है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कमीने बंदे मुझे 3 साल तक जिंदा रख पाएंगे, इसीलिए मुझे स्ट्रांग बन के उसके बाद इनर डिसेबल बनना चाहिए। तब एलर भाई थोड़ा सोचते और बोलते हैं कि तेरे पास एक चांस हो सकती है, पर उस चांस को अपनाना इतना अभी आसान नहीं है, क्योंकि उस चांस को अपनाने के लिए तुझे 8th लेवल ऑफ रिफाइनिंग में होना चाहिए। पर हम तुझे देखते हो तू 3 साल से उसी 6th लेवल पर अटके पड़े हो। अगर तुझे वो चांस चाहिए तो तुझे 12 दिन के अंदर अंदर 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है, पर ऐसा करना नॉर्मली बंदे के लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। पर मुझे पता है कि तुम नॉर्मल बंदे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एक जीनियस हो, फिर भी तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उसी जुआन जियान सेक्ट में इनर गेट के एक घर के अंदर। तभी हम वहाँ पे फेंगली को देखते हैं, उसके हाथ जोड़ दिया होता है और वो बोल रहा होता है कि अंकुल आप कैसे भी देखो वो चूयान मेरे इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मैं 7th लेवल पर हूँ और वो 6th लेवल पर ही अटका पड़ा है, और उसने मुझे इसीलिए हरा दिया कि वो मुझ पर एक मैजिक यूज किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे आसानी से हरा सकता था, और इस अपमान में अपने पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा और अगले बार मिलते ही उसे मार डालूंगा। तभी इसका अंकुल इसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है, इसके वजह से चुप हो जाता है। तभी हम उसके अंकुल को देखते हैं, वो यही बंदा होता है, इसका नाम फेंग यूशन है, और आपको पहले से ही पता है कि ये इनर गेट का एल्डर है, और ये बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस इनर गेट पे चिल्लाने की, अगर मुझे पता होता तू इतना बेशर्म जैसा बात करता तो मैं तेरे हाथ कभी भी नहीं जोड़ता, तू एक मर्द है और हारने के बाद एक मर्द कभी भी एक्सक्यूज नहीं देता। तब हम देखते हैं वहाँ पर एलर शू भी होता है और बोलने लगता है कि एलर फैंग इसमें
इसमें इस फेंगली का कोई भी गलती नहीं है। मैं भी इस दोनों के फाइट के समय वहां पर ही था और मैंने देखा था कि वो चुईवान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल को यूज किया इस पर, और उसके बाद ये मूव भी नहीं कर पाया और वो तुरंत ही काट के चला गया। पर इसमें मुझे हैरानी करने वाली बात यह है कि उसने जिस स्वॉर्ड किल को यूज किया उस स्वॉर्ड किल हमारे जुआन जियासिक में कोई भी नहीं सीखा था। ये सुनने के बाद एल्डर फ्रैंक कहता है कि हमारे पूरे कार्डिनेट में कई कई तरीके के शॉर्ट स्किल्स हैं, उनमें से काफी सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कुछ मिस्टीरियस भी शॉर्ट स्किल्स हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उस बंदे ने वो शॉर्ट स्किल को कहां से सीखा। पर मुझे हैरानी करने की बात यह है कि वो अपना फेट शॉट को एक्टिवेट करने तुरंत बाद ही उस शॉर्ट स्किल को सीख गया। नॉर्मली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो एक बार फेट शॉट को एक्टिवेट करने के बाद काफी सारे प्रैक्टिस करने की पड़ती है शॉर्ट स्किल को सीखने के लिए, तब जाकर एक बंदा अपने स्वॉर्ड स्किल को यूज कर सकते हैं। पर अगर उस बंदे सच में फेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के तुरंत बाद इस स्वॉर्ड स्किल को यूज किया तो उसके बाद कुछ ज्यादा ही अमेजिंग टैलेंट है। और ये बोलने के बाद एल्डर फ्रैंक एल्डर शू से पूछता है कि क्या तुमने उसके की में 5 एलिमेंट्स के देखा है क्या? ये सुनने बाद एल्डर शू जवाब देते हुए बोल रहा होता है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं देखा। ये सुनने बाद एल्डर फ्रैंक कहता है ठीक है, मुझे लगा था कि उसके पास इतना टैलेंट है तो उसके पास फायर एलेंटल स्वॉर्ड की हो सकता है, पर मैं गलत था। अगर उसके पास सच में वो फायर एलेंटल स्वॉर्ड की होता वो आगे जाकर कुछ ज्यादा बड़े बड़े चीज उखाड़ता हमारे सेक्ट के लिए और उसके भी अपने आप के लिए। और ये बोलता बोलता ये अपने शर्ट के अंदर से एक पिल को निकालता है और फेंगली को देते हुए बोल रहा होता है कि ये लो, ये एक वुड पिल है और इसने तेरे फादर तेरे लिए मंगवाया है, जिसके मदद से तू 2 महीने बाद आने वाली इनर सेक्ट को चूज करने वाले प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके आसानी से इनर सेक्ट डिसेबल बन सकते हो इस जुआन जियान सेक्ट के। मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड की के अंदर वुड एट्रीब्यूट को ऑब्जर्व किया है, पर वो काफी वीक थी। पर अगर तू ये पिल लेगा तो तेरे अंदर का वो वुड एट्रीब्यूट और भी स्ट्रांग बन जाएगा और तेरा क्विंगियन का स्पेल का ताकत भी काफी गुना बढ़ जाएगा। अगर तू उस चुईवान पर बदला लेना चाहते हो तो उसे चुपके चुपके मत मारना, सबके सामने उस स्टेज पर ही मार डालना और उसके बाद ही तू इनविंसिबल स्वॉर्ड को पा सकता है, जो कि तू बचपन से जाता था। और ये इनविंसिबल स्वॉर्ड क्या है और चुईवान को स्टेज पर ही क्यों मारना है आगे चलकर हमें पता चलेगा। और उस वुड पिल को लेने के बाद फेंगलिस गुस्से से बोल रहा होता है थैंक्स अंकुल, मैं इसे अच्छी तरह से यूज करूंगा और स्ट्रांग भी बनूंगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो इनर डिसेबल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले बंदे में 5 बंदे के अलावा किसी के पास भी स्वॉर्ड की एट्रीब्यूट नहीं है। और अब ये वुड पिल लेने के बाद मेरे पास भी वो स्वॉर्ड की एट्रीब्यूट आ जाएगी और मैं भी जरूर वो इनर डिसेबल टेस्ट में पास करूंगा और इनर डिसेबल बन जाऊंगा। तब तो वो चुईवान मेरे एनिमी बनने के लायक भी नहीं बच पाएगा। और ये सोचता हुआ वो फेंगली वहां से चले जाता है। तब एल्डर फ्रैंक एल्डर शू से कहता है कि वो फेंगली मेरे भाई का एक ही एक बेटा है, इसीलिए मेरा भाई उसको कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। इस वजह से वो बचपन से ही कुछ ज्यादा एरोगेंट जैसा बिहेव करता था और बचपन से कल्टिवेशन पर पूरा ध्यान नहीं देता था और हमारे मदद पर पूरी तरह से निर्भर रहता था। इसीलिए मैंने उसे वो वुड पिल लेकर दिया। इसीलिए आप मुझ पर एक एहसान कीजिए और ये न्यूज के बारे में किसी की भी मत बताना और इसके बदले आपके प्रमोशन के बारे में मैं क्लियर से जरूर बात करूंगा। ये सुनने के बाद एल्डर शू जवाब देते हुए बोल रहा होता है कि फेंगली मेरा सारे स्टूडेंट में टैलेंटेड बंदा था, मुझे पूरा यकीन है कि वो इनर सेक्ट का एग्जाम पास करेगा और इनर सेक्ट का डिसेबल आसानी से बन जाएगा। और आप निश्चिंत रहिए क्योंकि वो वुड पिल के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और ये बोलने के साथ ही हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।